हाय एवरीवन, मेरा नाम है कौस्तुभ काले। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएफए हूँ। हम हमारे क्लाइंट्स को सभी तरह के इन्वेस्टमेंट, सभी तरह के इंश्योरेंसेस में हेल्प करते हैं। सो आपने शायद होम लोन लिया होगा ऑलरेडी, या फिर आप होम लोन लेना प्लान करते होंगे। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, यार एक गलती जो बहुत लोग करते हैं, होम लोन प्रीपे करने के पीछे अपनी जिंदगी और आपका मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ इनकम यूज करते हैं। ठीक है, सो क्या आपको होम लोन प्रीपे करना चाहिए? ठीक है, तो हम इस प्रश्न का आंसर देंगे। होम लोन प्रीपे करना चाहिए क्या? हाँ, आप उसको जरूर कर सकते हो, बट उसके लिए एक मेथड होता है कि आपको होम लोन प्रीपे कैसे करना है। ठीक है, हम उस पर बाद में आएंगे। पहले तो हम समझ लेते हैं कि होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है। होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप लकी हो तो आपको शायद 7.5-8% के आसपास अभी मिलेगा, जब हम फरवरी 2026 की बात करें, या फिर वो 8-8.5-9% तक जा सकता है। तो बेसिकली लॉजिक ये है कि ऑन एन एवरेज 8 और 9% के बीच में आपको होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, अगर आप यंग हो, टेन्योर ज्यादा से ज्यादा रखो और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रेंज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये केस में आप एक चीज ध्यान रखिए कि इवेंचुअली ना ये एक वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन होता है। तो लॉन्ग टर्म में ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये नीचे जाता है, मतलब 5 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर आप देखोगे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज आप पे कर रहे हो उससे कम ही होगा। ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, टेन्योर ज्यादा से ज्यादा आपने रखा है। अगर आपका जो पैसा है वो होम लोन प्रीपे करने के पीछे मत यूज करो, मेजॉरिटी मत यूज करो, आपका पूरा फोकस होम लोन प्रीपे के पीछे मत यूज करो। उसका लॉजिक बहुत सिंपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका मैंने जैसे कहा 8 और 9% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे नीचे जाता है। आपके पास अगर कोई पैसा है तो उसको आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हो, बेटर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इसको गोल्ड में, स्टॉक्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, इसमें इन्वेस्ट करते हो, आपको इजीली 10-12-15% का रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन एवरेज इन द लॉन्ग टर्म बन सकता है। लॉन्ग टर्म मींस 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स। सो अगर आपके पास पैसा है तो आप होम लोन क्यों प्रीपे करोगे, जहां पे आपको एनीवेज 8 या 9% का ही फायदा हो रहा है? आप वो पैसे को यूटिलाइज करोगे, इन्वेस्ट करोगे इन बेटर इंस्ट्रूमेंट्स एट 10, 12, 15% ऑल्सो। सो आपको होम लोन प्रीपे करना चाहिए क्या? मेजॉरिटी मतलब आपका इनकम का मेजॉरिटी पोर्शन नहीं। ठीक है, लेकिन आपको फिर होम लोन कैसे प्रीपे करना होता है? मैंने जैसे कहा आपको, आपका एक देयर इज अ मेथड टू डू। मेथड ये होता है होम लोन प्रीपे करने का, एवरी ईयर आपका जो इंक्रीमेंट परसेंटेज है, मतलब आपका सैलरी है या बिजनेस इनकम है, जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट परसेंटेज मतलब सैलरी बढ़ता है, वो जो इंक्रीमेंट परसेंटेज है वही परसेंटेज से आपका होम लोन प्रीपे कीजिए। इसका क्या हुआ? बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर किसी की सैलरी 1 लाख है, EMI 20,000 पे कर रहा है, अगले साल उसकी सैलरी 1,10,000 हो जाती है, मतलब 10% इंक्रीमेंट। तो हर महीना वो EMI इंस्टेड ऑफ 20,000 ही विल पे 22,000 ऑन एन एवरेज ड्यूरिंग दैट ईयर। ठीक है, सो होम लोन प्रीपे करना है तो उसको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीपे कीजिए, जैसे आपका इंक्रीमेंट परसेंटेज से। वैसे ही अगर आपको कोई बोनस आता है तो बोनस का भी 1/3 पोर्शन या फिर 25-30% ऑफ दैट बोनस आप होम लोन प्रीपेमेंट के पीछे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी पोर्शन होम लोन प्रीपे के लिए यूज मत करना। अभी इसका लॉजिक क्या होता है, हमने हमारे पहले भी एक वीडियो में कहा है कि आपको आपकी मंथली इनकम को ना 3 पोर्शन में डिवाइड करना होता है। ठीक है, एक पोर्शन होता है लिविंग एक्सपेंसेस के लिए 1/3, एक पोर्शन होता है लोन्स एंड ईएमआईस के लिए 1/3। सो एटलीस्ट 30%, मतलब जो बैलेंस 1/3 बच जाता है रफली, वो आपको फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स में यूज करना है। ठीक है, सो आपका जो भी इनकम है उसका ऑन एन एवरेज आप 70% होम लोन प्रीपेमेंट प्लस रूटीन एक्सपेंसेस में यूज कीजिए, एटलीस्ट 25-30% लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। इसके लिए होम लोन प्रीपेमेंट के पीछे मत भागिए, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज फिर यू विल इग्नोर योर अदर फाइनेंशियल गोल्स इन लाइफ। याद रखिए, आपको कार लेनी है, वेकेशन लेना है, चाइल्ड्स एजुकेशन है, चाइल्ड्स मैरिज है, आपकी रिटायरमेंट है, इसके लिए भी पैसा लगेगा। सो होम लोन प्रीपे के पीछे मत पड़िए, वो पैसों को बेटर यूटिलाइज कीजिए, बेटर इंस्ट्रूमेंट्स। एंड होम लोन ना हर साल थोड़ा थोड़ा ही प्रीपे कीजिए, एंड टेन्योर जितना ज्यादा होता है उतना रखिए, उसको यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि होम लोन इज अ वेरी चीप इनएक्सपेंसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन। द अदर थिंग दैट कैन आल्सो हैपन इज, मैंने जैसे कहा, आप जब आपका इन्वेस्ट करते हो बैलेंस पैसा, जो आप इधर प्रीपे करते वो आप अगर कहीं और पे इन्वेस्ट करते हो 10-12-15% पे कंपाउंडिंग करते हो, तो ऐसे हो सकता है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो जो पैसा आपने स्पेशली होम लोन नहीं पे करने के पीछे यूज किया और उसको ग्रो होने दिया 10-15% पे, वो अमाउंट इतना बड़ा पर्पस हो जाएगा, शायद वो आपका होम लोन प्रीपे करने में भी यूज हो सकता है इन फ्यूचर। सो मेक यूज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, डोंट प्रीपे योर होम लोन, यूज दैट मनी टू इन्वेस्ट एल्सवेयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे, रेट ऑफ रिटर्न जहाँ पे हाई है, आपका कंपाउंडिंग में पैसा यूज कीजिए, वेल्थ ग्रो कीजिए, एंड होम लोन प्रीपे मत कीजिए।